सो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग में मैं बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोस में मेंशन किया है कि मैं अपनी इस वाली अलमारी को साफ़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदी है। मतलब इसमें पूरी बुक्स भरी हुई है। 1 मिनट रुको, मेरी बहन का फ़ोन आया तो उठा लूँ। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ना ये वाली रस्सी लटकी हुई थी, तो इससे मेरे को इस वाली अलमारी को खोलने में दिक्कत आ रही थी। तो इसके कारण मैंने उस रस्सी को हटा दिया, ताकि मैं आप लोगों को आसानी से, मतलब इसको मैं आसानी से साफ़ कर सकूँ, ताकि मैं ब्लॉग भी करता रहूँ और आसानी से इसे साफ़ भी हो जाए। तो क्योंकि इसमें इतनी सारी बुक्स हैं, जो कि पूरा ये 2 इसमें भरे पड़े हैं बुक से, और नीचे वाला भी कुछ लाइक पेपर वेपर्स हैं उस पर नीचे, तो उन्हें भी साफ़ करना पड़ेगा। अच्छे से देखना पड़ेगा कि कौन से इम्पॉर्टेंट है कौन से नहीं। तो जो नहीं इम्पॉर्टेंट है वो मैं इस अलमारी के पीछे रखने वाला हूँ, और फिर वो जाएंगे गाइस किसके पास, गेस करो, रद्दी वाले के पास जाएंगे गाइस। क्योंकि मैं देसी फैमिली से हूँ, और जो भी चीज़ें होती हैं रद्दी की वो रद्दियों में जाती हैं, जैसे प्लास्टिक, लोहा, और क्या होता है, पेपर्स, बुक्स। अगर जैसे मान लो कोई किसी को बुक्स चाहिए होती है तो मैं अपनी बुक्स दे देता हूँ, और अगर मान लो अगर किसी को बुक्स चाहिए तो मैं दे देता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास वो रह जाती है तो फिर मैं उन्हें रद्दियों में बेच देता हूँ। फिर क्योंकि उसके बाद कोई आता भी नहीं मांगने, तो अगर उससे पहले कोई आता तो मैं उसे दे देता हूँ, नहीं तो अपने पास रख के रद्दी बेच देता हूँ और पैसा कमाता हूँ गाइस। तो यूट्यूब से पहले, अगर आप लोगों को, जब मैं अगर एक दिन यूट्यूब पे फेमस हो जाऊँगा तो फिर आप लोग ये वाली क्लिप काटना और कहना कि देखो यूट्यूब जो करने से पहले मैं क्या काम करता था। तो चलो अब सफाई करते हैं, इसकी बहुत बातें कर लिया हमने, तो चलो शुरू करते हैं। सो हालत देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखो क्या हालत बना रखी है मैंने इसमें 11th और 12th दोनों की बुकें, इसलिए इतनी सारी हैं, और सारी एग्जैक्टली मेरी बहन की हैं। क्योंकि हमारे में क्या होता है कि जो बुक्स मेरी बहन ने पढ़ी है, अब मेरी भी सेम फील्ड है, तो उसके कारण जो मेरी बहन की बुक्स थी वो मेरे को मिल गई। तो पैसा बचाओ जैसे भी हो सके। तो चलो शुरू करते हैं इसे साफ करना। सो लेट्स गो। सामान उतार, सबसे पहले ना ऊपर वाला सामान उतारने वाला हूँ, फिर नीचे वाला, फिर सबसे नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला सबसे वो होने वाला है, फिर उसके बाद नीचे, फिर सबसे नीचे। तो चलो, ये रहा मेरा बैग जो मैं अभी पेपर में लेके गया था, और कल याद आया, हाँ पास में कल मैंने क्या कहते हैं ब्लॉग आपको पहले से रिकॉर्ड किया हुआ और पहले से एडिट किया हुआ दिया था। तो उसके लिए गाइस सो मच सॉरी, क्योंकि मेरा कल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन था, तो मैं कल कुछ नहीं कर सकता था। सही बताऊँ तो 3 घंटे बाद जब मैं आया ना गाइस वापस, तो मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे मैं मर चुका हूँ अब। तो इसीलिए तो मैंने नहीं कल आपको पहले से रिकॉर्ड किया वो दे दिया। तो और हाँ, एक जो मैंने फ़ोटो पूछी थी ना आपसे कि मैं अपलोड नहीं करता, इसके कारण कोई क्या कहते हैं जज करेगा कि क्या फ़ोटो खींच रहा है। तो उस पर ही एक कमेंट आया आप में से किसी का, और उन्होंने बोला कि वो वाली फ़ोटो अच्छी थी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे मेरा जो क्या कहते हैं उसे मेरा करेज बढ़ाने के लिए गाइस। सो थैंक यू सो मच मुझे एनकरेज करने के लिए। और तो चलो अब इसे करते हैं साफ़, क्योंकि मेरी 1 घंटे बाद क्लास भी आने वाली है। तो इसे साफ़ करने का टास्क गाइस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो चलो इसे साफ़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ गाइस, जो ये वाले पेज है ना, ये वाले पेज मैंने अपनी बहन की डायरी में से फाड़े हैं। इस वाली डायरी में से गाइस मेरी बहन की डायरी में से ये वाले पेज फाड़े हैं, क्योंकि मेरे को अच्छे लगे, ये काम आएंगे यार। लेकिन ये बीच का डिवाइडर होता है ना, डायरी में डिवाइड करने का आपको, तो उसके लिए होते हैं। लेकिन मेरी बहन देखो यूज़ भी नहीं करती इस डायरी को, इसीलिए पढ़िए 1 2 पेज भरे हुए हैं इसमें, बस कुछ नहीं, और उसमें भी कुछ इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है। गाइस बस ये एक पन्नी थी, मुझे लगा छिपकली है, और मैंने इसमें ना हाथ रखा तो मुझे लगा। तो ये है गाइस पेस्ट पेपर, जिससे मैं साफ करने वाला हूँ इसे।
वाली अलमारी में एक बार दीमक लग गया था गाइस, तब हमने इसे बहुत मुश्किल से साफ किया। पहले इसमें दीमक वाला स्प्रे छिड़का, फिर उसके बाद दीमक वाला स्प्रे छिड़कने के बाद मैंने क्या, मेरी बहन ने किया। मेरी बहन आज तक करती आ रही थी इसकी सफाई, लेकिन अब ये अलमारी मेरी है तो इसलिए अब मैं इसकी सफाई करूँगा इसकी। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर 12th की बुक्स कर दूँगा सारी, नीचे 11th की कर दूँगा, ताकि जो मुझे 11th की मुझे यूज़ आएंगी और जो 12th की है वो मैं ऊपर रख दूँगा, ताकि मेरे को लेना पड़े बार बार, मुझे से उठना ना पड़े। बड़ी दिस तो ये मेरी मैथ्स की नोटबुक है, जो भी मेरे रखने काम आएगी, क्योंकि I'm a dumb student guys। so ये वाली भी ठीक है, ये खाली नोटबुक है। 12th क्लास की केमिस्ट्री बुक है तो इसे भी यहाँ रखता हूँ, क्योंकि फिर जब मैं ढूंढने लगूँगा तो ये बुक्स मिलेंगी नहीं आसानी से, तो इसके कारण मुझे पहले ये रखनी पड़ेगी अच्छे से। तो ये इंग्लिश की बुक है, और ये वाली बुक्स तो ना गाइस मिलती ही नहीं, इतनी पतली है। सो गाइस तो ये ले ली मैंने गाइस, मैं बागा पार्ट 1 और पार्ट 2 फिजिक्स की। पार्ट 1 ज़्यादा मोटा है पार्ट 2 से गाइस, ये मैंने रख दिया वापस जाओ। सो ये वाली बुक्स भी मैं इसमें मेरे पास ये HC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स कुछ बोल रहे से, इसका मेरे पास वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 नहीं है, तो इसे भी मैं ऐसे यहाँ रखने वाला हूँ, तो ये भी हो जाएगा। NCERT और ये दिवाली का बम क्या कर रहा है इसमें, ये दिवाली के बमों की डिब्बी क्या कर रही है इसमें। मेरी बहन की BTS की इसकी बुक क्या ना 11th की बुक। तो सबसे पहले मैं सारी इकट्ठी करूँगा मॉड्यूल्स, क्योंकि मॉड्यूल्स मेरे को सारे एक साथ रखने हैं। तो मैं कई दिनों से अपने मॉड्यूल्स ढूंढ रहा हूँ, आधे तो मुझे लग रहा है जैसे गुम हो गए हो, लेकिन सारे इसी में ही है, सब कुछ इसी में ही है बल्कि, और मुझे आधी चीज़ें ऐसी लगी जैसे मैं घुमा चुका हूँ सारी। तो चलो, दिस वन इज सॉल्यूशन, मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन है, और ये फिजिक्स का सॉल्यूशन है, ठीक है। बाकी जो बीच में जो स्पेस है ना, तो ये जो स्पेस बचा है इसमें सब देखो सही भी बचा है। चलिए आप दिखेगा ऐसे तो तुम में से समझ नहीं रहे, नीचे कर देता हूँ मैं आपके लिए। वो देखो, वो बुक मैंने वहाँ रखी और वो देखो बंद हो गई, मतलब गिर गई, बंद हो गई। मेरी हिंदी क्यों खराब होती जा रही है। बात है हमारे पास NCERT और ये है गाइड, मुझे इसमें कोई फोल्डर सा मिला है, क्योंकि ये पार्ट 2 वाली मैंने अभी तक खोली नहीं है ना, तो मुझे ये मिला है। तो इसमें देखते क्या पड़ा है, ये ऐसे रख रखा है पता नहीं क्या गुप्त चीज़ रख रखी है। मैं भी क्या है भाई, हाँ ये पड़ोसी इतनी तेज क्यों सीखते हैं, तो रख देते हैं, इसे काम आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारी पूरी, आपको पता है मेरे पास 2 पार्ट बनना है, लेकिन ये जो ये वाला पार्ट बना है ना, ये पूरा मेस्ड अप है, इसमें एक चैप्टर पूरा बीच में से गायब है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये चश्मा एक तो मेरा बहुत गिरता है, इसे टाइट करा के आना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन लिखा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं पेज पलटूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिजिक्स, और वैसे ही अगले पेज पे शुरू हो जा रहा है गाइस, वर्क पे एनर्जी एंड पावर, जो नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, तो इसके बाद का चैप्टर तो है भी नहीं, और ये बहुत
दूर है, आगे जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर इसके ख़त्म होने के बाद यहाँ पे पूरा दे रखा है उसका। हाँ, एक चीज़ और रहेगी, यहाँ पे देखो गाइस लिखा है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। अब यहाँ लिखा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके कारण मेरे पास एक और है ये, तो इसे मैं NCERT पार्ट 1 यूज़ करता हूँ, ये पार्ट 2 है गाइस, ठीक है। तो हो गया हमारा ये साफ, और अब हम रखते हैं हमारी नोटबुक्स को। तो नोटबुक्स में गाइस मेरे पास बहुत हाय भूत आ रहे हैं इसमें। तो ये हो गया हमारी मेरी NCERT शिफ्ट यहाँ पे कुछ नाम गाइस हमारी अलमारी सुंदर से भी सुंदर दिखाऊंगा आपको। ये देखो कितनी सुंदर और सुशील, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। अभी ये कहाँ पहले कैसी थी, अब कितनी सुंदर लग रही है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। देखो बैकग्राउंड में भी दिख रही है तो कितनी अच्छी लग रही है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।